बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान। कराची के नेशनल कोचिंग सेंटर में मौजूद हूं। यहां पर एथलीट्स ट्रेनिंग करते हैं। यहां की सहूलियात के ऊपर तो हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और यहां पर फीसेस में इजाफ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। उससे खिलाड़ी क्या कहते हैं उनसे हम बात करेंगे। लेकिन हमारा मेन फोकस है नेशनल गेम्स। 34वें नेशनल गेम्स इस वक्त कोयटा में जारी हैं। और कराची या सिंध से अगर हम बात करें तो 450 के लगभग एथलीट्स का दस्ता सिंध से गया है। और पूरे पाकिस्तान से 7,500 से 8,000 एथलीट्स एक्शन में नज़र आ रहे हैं। आपको कराची या सिंध के जो एथलीट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। लेकिन ये वो ट्रैक हैं, ये वो फैसिलिटीज़ हैं जिनमें इन खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग की। और अब नेशनल कोचिंग सेंटर के यहाँ से मैं आया, इसी मकसद से आया हूँ कि यहाँ सहूलियात का जो फुकदान हमें बताया गया है उस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मुंतज़मीन से, खिलाड़ियों से। और आखिर में जो डीजी हैं यहाँ स्पोर्ट्स के, इमरान यूसुफ साहब, उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। स्पोर्ट्स वन में मेरे साथ रहिए। चौंतीसवें नेशनल गेम्स कोयटा में जारी हैं और सिंध की कारकर्दगी आपके सामने है। 450 के करीब एथलीट सिंध के यहाँ से कोयटा गए और कोयटा में मुकाबले कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रोमा अल्ताफ़। किसी तारुफ की मोहताज ये नहीं है क्योंकि एथलेटिक्स की जो फील्ड है, ट्रैक एंड फील्ड, उसमें इन्होंने बहुत लोगों को ट्रेन किया है। 12-13 साल इनको हो गए ट्रेनिंग देते हुए और उससे पहले भी ये खेल से वाबस्ता थी। रोमा अल्ताफ़, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या एथलीट्स कितने, सिंध के एथलेटिक्स की फील्ड से कितने लोग कोयटा में मौजूद हैं? देखिए, यहाँ से अभी जो इन्होंने 10 लड़कियों का और 15 लड़कों का ये गया है, जो ट्रैक एंड फील्ड की जो टीम गई है वो ये है, इतने लोगों पे मुश्तमिल है। उसके साथ 4 ऑफिशियल्स उन्होंने भेजे। अच्छा, ये बताइए कि ट्रेनिंग के एतबार से अगर मैं आपसे पूछूं, आपको सहूलियात मिलती हैं यहाँ नेशनल कोचिंग सेंटर कराची में? नेशनल कोचिंग सेंटर कराची में क्या सहूलियात है ये आपके सामने है, आप खुद भी देख रहे हैं। कोई सहूलियात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिंध के जो भी ट्रैक एंड फील्ड के स्पेशली जो भी एथलीट्स जा रहे हैं किसी भी लेवल पर, वो बस हमारी अपनी कोचेस की कह लें या बच्चों की अपना पैशन या उनकी अपनी जिद्दोजहद कह लें, बहुत मुश्किल से वो जिस लेवल पे भी जा रहे हैं वो बड़ी मुश्किल से पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की किसी किस्म से कोई फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे दरकार नहीं है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो आप बात कर रही हैं उसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अहदेदार भी आते हैं, लेकिन आप किसकी जानिब इशारा कर रही हैं? देखिए, मैं अहदेदारों की तरफ तो इशारा नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ तो हर थोड़े दिन को चेंज हो रहे होते हैं। अभी तक तो कोई स्टेबिलिटी ही नहीं आई है। अगर आप देखें कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, तो कसूर उनका भी नहीं होता है। मुझे समझ नहीं आती पॉलिसीज़ की है ये गवर्नमेंट की या क्या, पीछे क्या किस किस्म का बैकलॉग आ रहा है ये समझ आ नहीं रही है। लेकिन द थिंग इज़ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक वाहिद स्पोर्ट्स का इदारा है जो हमारे मुल्क में जिसको तमाम अथॉरिटीज़ हासिल हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि किसी किस्म से भी ग्रास रूट लेवल से लेकर आप किसी भी लेवल, इंटरनेशनल लेवल के एथलीट तक को आप देख लें तो किसी किस्म से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर आप बेसिकली देखें, एक स्पोर्ट्समैन को एक स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग रोज़ चाहिए होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी आप जाकर देखें जिम के अंदर वेट्स तक तो मौजूद नहीं है। यहाँ पर वॉशरूम्स का कोई निज़ाम नहीं है, चेंजिंग रूम्स नहीं है। अभी इस पूरे आप देख लें, हमारा जो कराची सेंटर है इसके ऊपर सिर्फ एक ट्रैक है जो आपको नज़र आएगा वर्किंग में, और ऊपर एक जिम्नेज़ियम है। अब आप मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद आप देख लें कितनी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं वहाँ पर डिफरेंट स्पोर्ट्स की। यहाँ पर इतनी जगह है तो यहाँ पर किसी और स्पोर्ट के लिए तो कोई तरजीहात ही नहीं है ना, किसी किस्म से कोई जगह नहीं बनाई गई है। तो अब जब आप फैसिलिटीज़ ही नहीं दोगे फिर आप एक्सपेक्ट क्या करोगे कि सिंध से एथलीट्स निकल कर नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जाएं और खेलें और मेडल्स लें? आई मीन ये तो ज़्यादती है ना। आप ये देखें, आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए मैं अगर इस ट्रैक की बात करूं, ये ट्रैक जो कि बेसिक चीज़ है, ये कैसी है? इसकी ये सहूलियत के हिसाब से अगर नहीं, ये ट्रैक तो बिल्कुल एक्सपायर हो चुका है, इसके ख़त्म हो चुका है। ये आज से 10 साल पहले एक्सपायर हो चुका है। एक हर चीज़ की एक्सपायरी होती है, तो ये जो मटेरियल है, ये जो टार्टन, ये भी एक्सपायर हो चुका है। तो ये इसको तो 10 साल पहले ही चेंज होना था, लेकिन अब किसी का भी इस तरफ कोई रुझान नहीं है। अब जो एथलीट्स हमारे भाग रहे होते हैं, जो ट्रैक एंड फील्ड के जो स्प्रिंटर्स हमारे यहाँ, उनको
कांस्टेंट की इंजरीज़ हो रही होती, कभी उनका हैमस्ट्रिंग का मसला आ रहा है, कभी उनके ग्लूट्स का मसला आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि जब ये भागते हैं जो इनके स्पाइक्स हैं वो इसके अंदर जब लगते हैं तो ये टाटन रबर ही नहीं रहा है ना, ये सिर्फ ज़मीन है। तो आप ये देखें ना कि जब बंदा ट्रेनिंग ही ना कर पाए तो वो किस लेवल पे जाके परफॉर्म करे, मतलब वो किस तरीके से वो जाके आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेडल्स लें और नेशनल गेम्स अनाउंस हो, नेशनल चैम्पियनशिप अनाउंस हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चा उठ कर जाए और जाके मेडल्स ले ले। आई मीन ये तो ज़्यादती है। मेरे पास जो एथलीट है, इंटरनेशनल हमारा मेडलिस्ट है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड होल्डर अब्दुल मोईद बलूच, सब जानते हैं उसको। मैं उसको किस तरह ट्रेनिंग करवाती हूँ ये मैं जानती हूँ, किस तरीके से इंजरीज से बचा कर उसको, जो मैं यहाँ सेशन करवा रही होती हूँ, फिर मैं कभी उसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवा रही हूँ, सी साइड पे करवा रही होती हूँ। जिम की फैसिलिटीज़ नहीं है बाहर, मैं अपने पैसे लगाकर मैं जिम में उसकी मेंबरशिप लेकर उसको जिम करवा रही होती हूँ सुबह में। अब मुझे ये बताएं ना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है क्या? ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं एथलीट्स को प्राइवेट लेवल पर मैं उनको फैसिलिटेट करूँ, या ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है? क्योंकि ये बच्चे को हम तैयार कर रहे हैं तो किसके लिए तैयार कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए तैयार कर रहे हैं। जब वो इंटरनेशनल लेवल पर जाता है तो वो वहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है जब वो जा रहा है, और वो जब वहाँ पर मेडल लेता है तो उसके बाद बेनिफिट किसको हो रहा है, स्टार्स किसके लग रहे हैं? ऑफ कोर्स जाहिर है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, पीओए है। अब इन लोगों को स्टार्स तो ये क्रेडिट पूरा ले जाते हैं, तो ठीक है ले जाएं, लेकिन यार हमें तो अप्रिशिएट करें, हमें फैसिलिटीज़ तो दें कम से कम कोचेस को, कि हम बच्चे को इतना तो हम उसको तैयार कर सकें। तो फिर ये बात जहन में आती है कि आपका क्या लालच है? आप अपना पैसा भी खर्च करती हैं, टाइम भी लगाती हैं, इतनी मोहब्बत से आप बच्चों को ट्रेन करती हैं, आपको क्या मिलता है? हाँ, मुझसे ये हर इंसान यही सवाल करता है, क्योंकि हमारे पास तो ये है ना कि इतने सोसाइटी पूरी हमारी सेल्फिश इतनी हो चुकी है कि वो मुझसे यही सवाल करते हैं आपको क्या मिलता है? मुझे कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, मैं पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। मेरी अपनी कोशिश है कि अगर मैं आज करूँगी तो कल कोई बच्चे देखकर मुझसे सीखेंगे। शायद हर इंसान अपने तौर पे कंट्रीब्यूट करना चाहे पाकिस्तान के लिए, तो बस मेरा ये कंट्रीब्यूशन है। मैं चाहती हूँ ये बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे जाएं और पाकिस्तान का नाम हो, कंट्रीब्यूशन हम कुछ स्पोर्ट्स को दें, तो बस मेरी यही कोशिश है, मेरा बस इतना ही मकसद है। अब उसके लिए मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है और ये इदारे जितने भी स्पोर्ट्स के हैं वो कम से कम मुझे तो सपोर्ट करें। लेकिन सपोर्ट क्या होती है, यहाँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कराची सेंटर में होता ही है कि यही इज़्ज़त नहीं मिल रही होती है। हर थोड़ी दिन को गेट बंद हो जाती है कि नहीं जी मेंबरशिप बढ़ा दी है, मेंबरशिप हर बच्चे की दें और ये करें। मतलब हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि भाई आप ग्रास रूट से लेकर आप बड़े एथलीट्स जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं उनके लिए है कि उनको हर तरीक़े से फैसिलिटेट करें। तो सबसे पहले तो फैसिलिटी यही आती है ना कि आप उनको मेंबरशिप फ्री करें, आप दूसरों से लें, आप आउटसाइडर्स से लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर थोड़े दिन को तो यहाँ हमारे साथ इस तरह हो रहा होता है, हमें वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलूँ कि हमारे लेटेस्ट ये है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने यहाँ की फ़ीस का स्ट्रक्चर दोबारा बनाया है। जी। तो वो आप उससे मुतमईन है? 5,000 फ़ीस हो गई है सालाना और तकरीबन 1,000 रुपये महीना। जी बिल्कुल। और लेकिन मुतमईन कैसे हो सकती हूँ? मेरे पास जितने भी है अंडर प्रिविलेज्ड जो ग्रुप है, पूरे वो बच्चे हैं जो ऐसी हमें सोसाइटी डालमिया हो गया, लियारी हो गया, सईदाबाद की तरफ के बच्चे, कुरंगी के बच्चे, वहाँ से बच्चों को हम खींच के मैं लेकर आती हूँ कि वो गंदे माहौल से निकले और इस माहौल में आके स्पोर्ट्स करें। एटलीस्ट स्पोर्ट्स में वो कुछ भी हासिल करते हैं, कुछ नहीं भी वो ख़राब माहौल से दूर रहें, सो कम से कम उनकी ग्रूमिंग होती है, उनकी कुछ पर्सनालिटी, उनको मैं अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। अब उस अपलिफ्ट करने के चक्कर में सिर्फ मैं अपना पैसा लगा रही हूँ। अब ऊपर से जो मेंबरशिप की बात आप कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अगर एक बच्चे के ऊपर 6-6 हज़ार देने, वो भी मुझे देने हैं ना, वो तो नहीं दे सकते, या उनके पास दूसरा ऑप्शन ये वो घर बैठ जाए। तो अब अगर ये चाहते हैं कि हम ना बनाए एथलीट्स को, ना इस काबिल बनाए, या हम एथलीट्स को जो हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की, और हम पाकिस्तान के लिए फेडरेशन के लिए हम काम कर रहे हैं बेसिकली डायरेक्टली, तो हम ये चाहते हैं कि बनाकर हम जो भी हम एथलीट्स होते हैं हम उनको ट्रेन करके हम फेडरेशन को दे रहे हैं कि वो आगे उनको पार्टिसिपेट करवाते। तो अगर इस तरीके से रहा तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी एथलीट जो है उस लेवल तक जा सकेगा। इस हवाले से आपकी डायरेक्टर जो यहाँ के इमरान यूसुफ साहब हैं, उनसे कोई बात हो रही है और किसी अथॉरिटी से? इमरान साहब से बात हो रही है, वो बहुत कॉपरेट करते हैं माशाल्लाह से। लेकिन देखिए ना, वो भी तो मजबूर है ना, वो खुद भी आगे से उनको जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे वो वही काम करेंगे ना, वो वही करेंगे।
करेंगे। तो बेसिकली जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि इस बारे में सोचें, एटलीस्ट जो एथलीट्स हैं और जो आके चेक करें। ठीक है, आप इतना बड़ा इदारा है, आपके पास इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, इतनी बड़ी टीम है, आप भेजें, आप चेक करवाएं घरों पे जो ज़रूरतमंद किस्म के हैं, जो वाकई ऐसी कैटेगरी के बच्चे हैं, आप उनको तो कम से कम माफ़ करें ताकि वो खेलें। देखिए ना, उनका इंटरेस्ट हमें बिल्ड करना पड़ता है, हमें इंटरेस्ट बच्चों के अंदर डेवलप करना पड़ता है। जब वो फ़ीस का मसला आएगा, वो यहाँ तक आएंगे ही नहीं, तो इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप होगा। रोमा, ये सारी बातें तो आपने की जो मसाइल हैं, लेकिन एक हद भी होती है ना इंसान की कि कब तक इंतज़ार करेंगे आप, कब तक थ्रेशोल्ड पॉइंट, अल्लाह ना करे कि आए, लेकिन कब तक का आपने माइंड में रखा हुआ है? देखिए, ये खाली मेरा मसला तो है ही नहीं ना, ये इस मसले से सब दो चार हैं यहाँ पे, जितने भी एथलीट्स कर रहे हैं और भी बहुत सारे दूसरे कोचेस के साथ उनके बच्चे कर रहे हैं। सो द थिंग इज़ कि देखते हैं, डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब तो बहुत हो गया है। मतलब अब मेरा तो कम से कम ये है कि आप कह सकते हैं कि हाँ, एंड आ रहा है। बिकॉज़ अब मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन मैं बहुत प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक इंटरनेशनल नहीं, मैं 2-3 इंटरनेशनल लेवल पे जा चुके हैं और मैं बहुत फोकस के साथ काम कर रही हूँ। मैं सुबह में 3 घंटे का सेशन करती हूँ, मैं शाम को 4 से 5 घंटे यहाँ खड़ी रह रही हूँ। तो मुझे अब मुझे जो ना, मैं इतनी प्रोफेशनल फील्ड में ना, अब मुझसे ये इस किस्म की चीज़ें बहुत ज़्यादा नर्व्स पे आ रही हैं। देखिए, लेट्स सी, अभी दूसरों से भी सबसे बातचीत चल रही है, अब क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सबका मिलकर, अब देखना पड़ेगा वो। कि मैंने सुना था बीच में अभी कुछ दिनों पहले कि आपका वो पॉइंट आ गया कि आपने कहा नहीं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगी इनके खिलाफ और इनको एक्सपोज करूंगी, ऐसा पॉइंट कि हम तवक्को ना करें, जल्द तो तवक्को ना करें। नहीं, वो खाली मेरा नहीं था, वो तो दूसरे यहाँ पे जितने भी कोचेज़ वगैरह के काम करें, दूसरे स्पोर्ट्स के भी हैं, टाइकोंडो वगैरह के जिमनास्ट हैं, तो उन सब का वो था ये कि बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और कम से कम ये है कि सबको पता तो चले ना कि किस किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिकॉज़ एथलीट्स बहुत सफ़र कर रहे हैं। सो ये खाली मेरा नहीं था, तो मैं तो ज़ाहिर ऑफ कोर्स, अब आपको पता है कि जब मॉब के साथ आपको फिर उनका साथ देना पड़ता है, जब सब लोगों का जो भी एक फ़ैसला होता है। तो बस लेट्स सी, हम लोग अभी चाह तो रहे हैं कि हम लोग आराम से अभी सब कुछ अच्छी तरीके से हो जाए। हम डायरेक्टर के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, बट वही बात है कि उनके हाथ में भी वही क्या होगा, वो बेचारे भी पॉलिसीज़ और उनके सारे एडमिनिस्ट्रेशन जो भी इस्लामाबाद से है, वो भी उस पर ही उनको ही फॉलो करेंगे। तो लेट्स सी, देखें क्या होता है। डायरेक्टर का जिक्र आपने किया, डायरेक्टर इमरान यूसुफ साहब जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनसे हम भी बात करेंगे इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन इमरान यूसुफ साहब के बारे में बताइए, वो आपको कितना सुन रहे हैं, कम से कम आपकी मामलात जो आपके मसाइल हैं उनका हल उनके हाथ में है, नहीं है, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल सुन रहे हैं, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, बल्कि वो भी स्टैंड ले रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पे, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ वो एक बहुत अच्छे एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, तो वो इस मामलों को समझते हैं, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन ही समझ सकता है। वो काफ़ी स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन वही बात आती है ना कि लेट्स सी के आगे से उनकी भी तो सुनी जाए ना। अब एक बंदा अकेले क्या कर सकता है, वो यहाँ से लगे हुए हैं हमारे साथ, वो फुल सपोर्ट के साथ खड़े हुए, और वी लाइक होप फॉर द बेस्ट। देखिए, लेट्स सी क्या होता है। चलिए, लेट्स सी क्या होता है। हम भी यहाँ मौजूद हैं, इनको हम तकरीबन 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ ये काम अपने कर रही हैं, और बड़ी तंदही से, बड़ी जांफशानी से, बड़ी ईमानदारी से रोमा अल्ताफ़ काम कर रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया रोमा। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। मेरे साथ मौजूद हैं एक प्लेयर जिसका तारुफ मैं आपको कराता हूं, लेकिन ये नेशनल कोचिंग सेंटर में हम मौजूद हैं। यहाँ ये भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन ये कोई और खेल से वाबस्ता हैं। ये ट्रैक एंड फील्ड इनका खेल नहीं है। इनका नाम है मखमूर अली धानी, और धानी से आपको एक और प्लेयर याद आता है, इसका नाम शाहनवाज़ धानी है। ये उनके छोटे भाई हैं, और ये भी बॉलिंग करते हैं, या इनका क्या मकसद है वो मैं जानता हूँ। कैसे हो, ठीक हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप बताएं, ठीक है? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप तो नेशनल स्टेडियम में होना चाहिए आप। जी, यहाँ पे मैं फ़िटनेस के लिए आता हूँ, और यहाँ पे हमारे STF है ट्रैक एंड फील्ड, तो वहाँ पे हम आते हैं, और हमारी मिस रोमा एंड सरवली एंड मोहित भाई हैं जो हमें ट्रेन करते हैं। मैं अपनी जो फिटनेस है वो यहाँ पे सेट करने आता हूँ, तो इनके साथ ट्रेनिंग करता हूँ। तो फिटनेस से आपका गोल क्या है, क्या आप अचीव करना चाहते हैं? मेरा गोल ये है कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, और यहाँ पे आके बहुत अच्छा माहौल मिलता है, लेकिन मतलब फ़िटनेस के मामले के हिसाब से फ़िटनेस यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। यहाँ पे ये जो एथलीट है, एक बहुत क्रिकेट से बहुत अलग है।
लेकिन जो एथलीट बनता है वो क्रिकेटर, उसके लिए क्रिकेट बनना बहुत आसान बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग बहुत हार्ड है। यहाँ की ट्रेनिंग यहाँ पे मैं मोहित भाई के साथ करता हूँ, जो पाकिस्तान के 400 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्डर हैं, तो उनके साथ करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और मैं यहाँ पे जब ट्रेनिंग करता हूँ तो मैं जब जाता हूँ, अभी जो न्यूजीलैंड की कैंप थी और बहुत कैंपों में पीएसएल के कैंपों में थे, तो वहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आता है। यहाँ के ट्रेनिंग करते हैं, मुझे 2 साल हो गए हैं कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेनिंग करके फिर वहाँ पे जाके आप यूटिलाइज़ करते हैं तो एक्स्ट्रा हमें एनर्जी मिलती है। मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ पे ट्रेनिंग करता हूँ तो मुझे मैं बॉलिंग करता हूँ 3 दिन आज़म खान के भाई के साथ, आज़म खान कोटा ग्लेजर के जो मैनेजर हैं, उनके क्लब में कैसे CM है, और 3 दिन में यहाँ पे आकर ट्रेनिंग करता हूँ मोहित बुल्ट के साथ। तो धानी को आप नज़र में रखते हैं, आपने भी शाहनवाज धानी जैसा बॉलर बनना है? जी, मेरी ख्वाहिश तो है ये कि मैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तोड़ूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 140 प्लस करता हूं इस एज में। और जो मुझे जो यहाँ पे मुझे मेरी फैमिली है, जो मुझे SKF के जो ग्रुप मुझे मिला है, मुझे यकीन है कि मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा एक दिन। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बहुत दूर है, उससे पहले तो एहसान उल्लाह है, हारिस रऊफ़ है, फिर शुएब अख्तर साहब तो बहुत ऊपर हैं। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड पे अभी नहीं, अभी तो और छोटा गोल क्या है आपका? पाकिस्तान की टीम में आना है किसी रीजन की, या PSL की टीम में जाना है, फिर पाकिस्तान टीम में भी जाना होगा? पहले अभी SPL आ रही है, सिंस प्रीमियर लीग, तो उसमें कोशिश है कहीं ना कहीं जगह बनाने में, इंशाल्लाह मौका मिलेगा। और उसके बाद मेरा गोल है कि PSL में किसी टीम में एडजस्ट हो जाऊं। उसके बाद मेरा जो सबका ख्वाहिश होता है कि पाकिस्तान अपने वतन को रिप्रेजेंट करना, तो मेरा भी एक बड़ा गोल है, वो मैं उसे अचीव करने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसको अच्छा रिप्रेजेंट। मखमूर, एक बात की जाती है कि सिंध में कराची के अलावा खिलाड़ियों की इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं होती। इंटीरियर सिंध के जिस तरह से जाहिद महमूद है, धानी खुद हैं, बड़ी मेहनत करके ये लोग आए हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि सिंध में सहूलियात कम है, या सिंध में वो होता है कि मतलब अकरबा परवरी का रिवाज है? देखें, वहाँ पे सहूलतें भी बहुत कम हैं। वहाँ पे प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बहुत प्लेयर्स हैं वहाँ पे, लेकिन आप देखें वहाँ पे किसी ग्राउंड में स्पेक्स अलाउ नहीं है। तो हम कराची ट्रांसफ़र होके आते हैं या लाहौर चले जाते हैं, फिर वहाँ यहाँ पे आके स्पेक्स हम यूज़ करते हैं। हमें पेस जो पेस बढ़ता है वो स्पेक्स से बढ़ता है, क्योंकि ट्रेनिंग वो डाइट वो हिसाब से। किस चीज़ को कहते हैं, ज़रा आसानी के लिए बता दें। स्पेक्स वो जो शूज़ होते हैं जिसमें नीचे से नेल्स लगे हुए होते हैं, तो नेल्स वाले वो स्पेक्स वहाँ पे यूज़ नहीं होने देते, क्योंकि वहाँ पे छोटे ग्राउंड्स हैं, वो सहूलियत नहीं है, वहाँ पे वो अकेडमीज़ नहीं है। तो इस वजह से प्लेयर तो बहुत हैं, लेकिन वो सहूलतों की वजह से हम ट्रांसफ़र हो गए कराची या किसी बड़े शहर में जाते हैं, जहाँ पे हमें वो मतलब स्पेक्स वाले ग्राउंड्स मिलते हैं, जहाँ हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। आपने कहा कि आप पेस बढ़ाना चाहते हैं, आपने ये भी कहा कि स्पाइक्स अगर इस्तेमाल ना करें तो पेस नहीं बढ़ती। ये जो ट्रैक है इस पर भी स्पाइक्स तो अलाउड मैंने सुना नहीं है। देखें, हाँ, हमारे जो स्पाइक्स हैं वो यहाँ पे फंसते हैं, यहाँ पे अलाउ नहीं है, लेकिन इनके अपने स्पाइक्स हैं फील्ड एंड ट्रैक के, तो वो स्पाइक्स अलग होते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं, बाकी जो काम होता है स्पीड वर्क, वो जो बॉलिंग में होता है वो ग्राउंड में ही होता है। चलें, आपको ट्रेनिंग यहाँ पे सहूलियात से आप मुतमईन हैं, क्योंकि आप यहाँ पर 2 साल से आ रहे हैं? जी देखें, ट्रैक काफ़ी बहुत पुराना हो गया है यहाँ के भी। यहाँ पे ये ट्रैक को चेंज करना चाहिए, क्योंकि देखें जो प्लेयर हैं यहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये ट्रैक काफ़ी बहुत पुराना हो चुका है। इसको नया रिपेयर करने के लिए सिंध गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, एथलीटों को मतलब एक अच्छा जब ट्रैक होगा, अच्छा ग्राउंड होगा, तो उनको एक अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि ट्रैक सिंध के जो वज़ीर हैं, जो खेल के वज़ीर हैं, उसके अलावा जो वज़ीर हैं वो सिंधी ज़बान तो समझते हैं, आप भी बोल भी लेते हैं सिंधी, उनको छोटा सा मैसेज एक सिंधी में दे दो यार, कि इसके लिए कुछ करें, खिलाड़ियों के लिए कुछ करें, यहाँ फ़ीस के मसाइल हैं जो बढ़ गए हैं उनको कम करें, कुछ करें। सिंधी में कहो ताकि समझ में आएगा, उनको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। वैसे उर्दू भी हमारी ज़बान है। जी, अस्सलाम वालेकुम। असांजो इहो ई पैगाम आहे, असांजे सिंध में ऐं कराची में ॾाढो टैलेंट आहे। तव्हां प्लीज़ असांजी इहा रिक्वेस्ट आहे त ग्राउंड्स खे मैनेज कयो ऐं फैसिलिटीज़ ॾियो, त इंशाल्लाह असां सुठा प्लेयर्स थी निकिरी सघूं था। चलें जी, बहुत अच्छे, आपने कहा सुट्टा प्लेयर निकल सकुंदा, ये इनका कहने का मकसद था कि अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे, उम्मीद है कि निकलेंगे। में इस वक्त मौजूद हूँ एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी के साथ, एथलीट हैं, 400 मीटर 200 मीटर के ये रनर हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के बाहर भी इन्होंने कई मुकाबलों में हिस्सा लिया, और हाल ही में ईरान में होने वाले मुकाबले में इन्होंने 400 मीटर में पाकिस्तान का 20 साल पुराना
रिकॉर्ड तोड़ा और इनको मोहित बोल्ट भी कहा जाता है। बोल्ट क्यों कहा जाता है ये तो खैर कहानी अब बहुत पुरानी हो गई। यूसेन बोल्ट एक बहुत बड़े एथलीट हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, उनकी तरह ये भी दौड़ते हैं। मोहित, सीधी सी बात है, यहाँ पर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, कैसी सहूलियात आपको लगती है नेशनल कोचिंग सेंटर की? सबसे पहले सबको मेरा सलाम। यहाँ पे मुझे 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरे कोचेज़ मुझे ट्रेन कर रहे हैं। मैं मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल और नेशनल पाकिस्तान के लिए मैंने बहुत मेडल लिए हैं। मेरी और भी ख्वाहिशें हैं, मेरे और भी ख्वाब हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए बाहर इंटरनेशनल, साउथ एशियन, एशियन लेवल में पाकिस्तान के लिए गोल्ड लूँ और ओलंपिक में पाकिस्तान का झंडा ले रहा हूँ। तो बात यहाँ पे ट्रैक की है। यहाँ पे आप ट्रैक देखें, 7 साल हो गया मुझे इस ट्रैक पर ट्रेनिंग करते हुए। ये ट्रैक अभी इतना डेंजरस हो गया है कि हम भागते हैं तो हमें इंजरी हो जाती है। फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो देखें यहाँ पे वॉशरूम हैं, वॉशरूम में नलके लगे हुए हैं, पानी नहीं है और गंदे हो गए हैं। मतलब बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो आप जाके खुद देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी चाहिए पीएसबी को, वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं वो फैसिलिटीज़ जो हमें दी जाएँ, ट्रैक हो गया, बाकी फैसिलिटीज़ जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो हमें मिली जाएँ तो ज़रूर हम पाकिस्तान का नाम बहुत आगे रोशन करेंगे। मायूस नज़र आ रहे हैं, आपकी आवाज़ से मुझे मायूसी नज़र आ रही है, लेकिन मायूस आपको होना नहीं है। आप पाकिस्तान के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो कोई मोटिवेशन फैक्टर तो होता होगा ना, मोटिवेशनल फैक्टर जो आपको अभी तक चला रहा है। देखिए, मोटिवेशन अगर आप बोलो तो एक आपको पैशन होता है, जो शौक़ होता है ना। अब मुझे इतना शौक़ हो गया, इतना प्यार हो गया अपने फील्ड से कि जब मैं भागता हूँ तो मुझे मज़ा आता है। मेरे कोचेज़ मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे वो गाइड करते हैं, मुझे वो सिखाते हैं। तो वो चीज़, उनकी जो बातें, वो गिव अप करने नहीं देती। हम आके यहाँ पे ट्रेनिंग करे होते हैं तो ऐसे में मूवमेंट आते हैं कि दिल ख़त्म हो जाता है, तो करने का दिल नहीं करता। तो कोचेज़ बातें करते हैं, समझाते हैं, तो दिल मोटिवेट होता है। फिर सोचते हैं यार पाकिस्तान के लिए करना है, कुछ अपने मुल्क के लिए करना है। जब टीवी में देखते हैं लोगों को, वो जाके खेल रहे होते हैं, जब वो जीतते हैं तो मिडल सेरेमनी होती है, जब आपका तराना बजता है, वो सब चीज़ें इमेजिन करते हैं तो वो चीज़ें बूस्ट करती हैं, मोटिवेट करती हैं हमें। दूसरे खिलाड़ियों से, दूसरे खेलों के जो खिलाड़ी हैं उनसे मैं ये अक्सर सवाल करता हूँ कि आपको क्रिकेट को मिलने वाली पजीराई से शिकायत तो नहीं है? यार देखें, वो एक स्पोर्ट्स है। हम ज़ाहिर सी बात है, हम स्पोर्ट्समैन के तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि वो खेल वो देखिए, फ़र्क इतना है जो फैसिलिटीज़ उनको मिल रहे हैं वो अगर हमें दी जाए ना, तो हमारे पाकिस्तान में जितने बाकी स्पोर्ट्स हैं, मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ कि जो फैसिलिटीज़ उनको मिल रहे हैं वो हम बाकी जो स्पोर्ट्स हैं हमारे जितने, जिनको कोई देखा भी नहीं जा रहा, पूछा भी नहीं जा रहा, तो यकीन करें इंटरनेशनल लेवल पे आप हर जगह पे आप हमारा तराना ऊपर देखेंगे और हमारा तराना बचेगा वहाँ पे। ये गारंटी कह सकता हूँ मैं। मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कहा जाता है एथलीट्स। एथलेटिक्स। आप लियारी से ताल्लुक़ आपका है? मैं डालमी में रहता हूँ। डालमिया में रहते हैं, लेकिन लियारी में मेरे हैं। हाँ, लियारी से आपका ताल्लुक़ है। कुछ लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ तो फुटबॉल, बॉक्सिंग का ज़्यादा रुझान है, वहाँ से एक एथलीट आ रहा है निकल के, ये कैसे हुआ? यार देखें, ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने यूसेन बोल्ट के वीडियो देखे थे कि यार यूसेन बोल्ट की तरह मुझे भागना है, और मैं भागता हूँ, लोग मुझे देखते हैं यार आप बिल्कुल बोल्ट की तरह भागते हो, तो इसीलिए मुझे लोग बलोच बोल्ट और मोहित बोल्ट कहते हैं ना। तो अब इस तरह मैं भाग रहा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा टीवी में चल रहा है, लोग मुझे देख रहे हैं, यार ये भी स्पोर्ट्स है, तो लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। मुझे आके कितने लोग यहाँ पे आके मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे बोलते हैं कि यार हमें आपकी तरह बनना है, हम आपकी तरह भागना चाहते हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई आप मुझसे अच्छा बन सकते हो, और मुझसे ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कोने कोने में। अगर वो आके इस फील्ड को ज्वाइन कर लेना, ये मदर ऑफ़ ऑल गेम है। अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनको इस फील्ड के बारे में पता चल गया, अवेयरनेस फैल गई, तो मुझे लगता है कि हमारे पास इतना टैलेंट है कि हम रोक नहीं पाएंगे। पैसा हर काम के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल। और इस फील्ड में क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा आप ट्रेनिंग भी करते होंगे, इंजरीज़ भी हो जाती होंगी, तो और फिर खुराक भी आपको ऐसी चाहिए। यहाँ की सहूलियात तो आपने बता दी, लेकिन खुराक का ख़र्चा आप कैसे पूरा करते हैं? देखें, खुराक का खर्चा मेरा क्लब मुझे स्पॉन्सर किया है। मेरे क्लब ने शुरू से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और रिसेंटली मेरा जॉब हो गया है पाकिस्तान एयरफोर्स में, तो मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में मुझे अच्छी डिजिग्नेशन मिल गई है, तो अब वो भी मुझे हेल्प मिल रही है, मेरा क्लब भी मुझे सपोर्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मुश्किल अभी भी है
जितना हमें चाहिए, जितना खर्चा हम दिन में लगता है। अभी बीच में मुझे 2-3 दिन पहले मुझे किसी ने सवाल किया कि यार आप दिन का खर्चा आपका कितना है, तो मैंने बोला जब आप भी एथलीट थे तो आपका कितना था, तो उन्होंने बोला हम तो पूरे दिन में 1200 खर्च करते थे। मैंने उसको ये जवाब में बताया कि 1200 सिर्फ मैं नींद से उठूँ ना तो 1200 रुपये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अब के जो खाने पीने की चीज़ें, मैं आपको अगर सिर्फ ऐसी खड़े खड़े मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ ना तो वो 3-4 हज़ार में टच हो जाएंगे। सुबह सुबह आप पीनट बटर हम लेते हैं, हम दूध लेते हैं, हम पिस्ता बादाम लेते हैं, हम ड्राई फ्रूट लेते हैं, जितने भी हमारी चीज़ें हैं, और केले हो गए, बाकी सारी चीज़ें फ्रूट हो गई। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो खड़े खड़े आप इनके काउंट करें तो ये 4-5 हज़ार तक जा रही हैं। तो ये सब मैनेज करना कभी कभी इतना मुश्किल हो जाता है कि दिल करता है कि बस छोड़ दो यार, ख़त्म कर दो, लेकिन वो अंदर से जो चीज़ें जो आपको मोटिवेट कर रही है ना, वो गिव अप करने नहीं देती। आखिरी सवाल है मेरा, अगले 5 साल के बाद मोहित बलोच अपने आप को कहाँ देखता है, क्या टारगेट है? देखें, फैसिलिटीज़ मिल जाएं, मैं तो कहता हूँ कि 5 साल से पहले मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। बहुत कुछ कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप करेंगे। और वो नाम जो पाकिस्तान में एथलेटिक्स के जो बड़े बड़े नाम हैं उनको शायद जानते भी ना हो लोग। शहज़ाद अब्बास अभी आपने नाम सुना, उससे पहले अब्दुल खालिक एक बहुत बड़ा नाम था जो 60s में ओलंपिक्स में जिनका नाम था। और भारत में एक फ़िल्म बनी थी मीका भाग, तो मीका सिंह ने ये कहा था कि अब्दुल खालिक उनसे बड़े एथलीट थे। खैर ये किस्सा तो चलता ही रहेगा प्रोग्राम में, कि अगले सेगमेंट में मैं आपको लेके जाऊँगा इमरान यूसुफ साहब के पास जो DG हैं इस फैसिलिटी के। मेरे साथ रहिए। स्पोर्ट्स में एक मरतबा फिर खुशामदेद। मैं इस वक्त बैठा हूँ जो डायरेक्टर हैं नेशनल कोचिंग सेंटर के, इमरान यूसुफ साहब, उनके कमरे में इस वक्त बैठे हैं और उनसे सारी मालूमात हम लेंगे जो हमने इस प्रोग्राम में आपको शुरू में हमने दिखाया। उन सारे सवालात के जवाब यकीनन ये देंगे। इमरान यूसुफ साहब, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आए। प्लेयर्स का जो इशू है चल रहा है, आपने प्लेयर्स के लिए आवाज़ उठाई। हमारा भी काम स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है और हम तमाम प्लेयर्स को प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन जिस मसले के सिलसिले में आप आए हैं, ज़ाहिर फ़ीसेस बढ़ी हैं प्लेयर्स के लिए जो हमारी मेंबरशिप की थी, तो उस सिलसिले में थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। एक तो बहुत अरसे से जो फ़ीस स्ट्रक्चर था वो कोई 15-20 साल से एक ही फ़ीस स्ट्रक्चर चल रहा था, तो उसमें कोई चेंजिंग्स नहीं आई थी। तो दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है इसमें, आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि अभी जो हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल चल रही है, तो उसमें फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमें हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ऑपरेशनल हेड में हमारे 50% का कट लगा दिया। तो जिसकी वजह से हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से कि हम अपने स्टाफ की कम से कम सैलरीज़ और उनकी पेंशन के एक्सपेंस जो हैं वो ख़ुद से जनरेट करें और गवर्नमेंट नहीं देगी। तो जिसकी वजह से हमें ये एक स्टेप लेना पड़ा। और इसके अलावा हमारी कोशिश है, इसके बावजूद हमारे फेडरल मिनिस्टर साहब एहसानुर रहमान मज़ारी अब नए DG हमारे आए हैं, एक हफ़्ता पहले ही उनकी अपॉइंटमेंट हुई है शोएब खोसो साहब, तो उनकी भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम प्लेयर्स को फैसिलिटेट करें। लेकिन ये एक इशू फ़ीसिस का आ रहा है, ये हमारी मजबूरी है इस टाइम पे, क्योंकि जब हमारे पास पैसा नहीं होगा हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज़ नहीं दे सकेंगे। आपको यहाँ काटूंगा, फ़ीस में कितना इजाफा हुआ? पहले फ़ीस कितनी थी, अब कितनी होगी? इसमें मुख्तलिफ हैं फ़ीसेस। जैसे हमारी आउटडोर की फ़ीस पहले 400 थी, 600 हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेते थे, तो अब उसको रजिस्ट्रेशन 5000 और मंथली 1000 कर दी गई है। इसी तरह इंडोर गेम्स हैं, उनकी फ़ीसेस भी गेम टू गेम उनको इंक्रीज़ किया गया है। तो ये हम इसमें इस टाइम ये हमारी एक, आप इसको मजबूरी समझें कि ये स्टेप हमें लेना पड़ा है। अच्छा इमरान साहब, ये बताइए, आपने कहा इंडोर गेम्स में ये फ़ीस हुई है और आउटडोर में ये हुई है। आउटडोर में ट्रैक है, वो बहुत पुराना है, उसकी हालत आपको मालूम है। इनडोर में आप वॉशरूम्स की हालत देख लें, आप जिम की हालत देख लें, तो ये हालत इसकी कब सुधरेगी फिर? जी बिल्कुल। मेरी अपॉइंटमेंट यहाँ ट्रांसफ़र तकरीबन मुझे 8 माह हुए, तो 8 महीने में यही कोशिश थी कि हम अपनी इस फैसिलिटी को अपग्रेड कर लें। तो अब शुक्र है अल्लाह का, मिनिस्टर साहब ने बड़ा ताउन किया है और उनकी बड़ी कोशिश है कि वो तमाम स्पोर्ट्स को और ख़ुसूसन कोचिंग सेंटर कराची को अपलिफ्ट किया जाए। तो इस सिलसिले में हमारे टेंडर्स हो चुके हैं, वर्क आर्डर कॉन्ट्रैक्टर्स को इशू हो गए हैं। होपफुली कि एक अगले 10 दिन में 15 दिन में यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा।
उसमें हम अपनी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है वो सारी की सारी अपग्रेड करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम कुछ नई फैसिलिटीज़ यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा प्लान है जो अप्रूव हो गया है स्विमिंग पूल का, तो यहाँ पे स्विमिंग पूल की भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। अभी हम फुटसाल ग्राउंड, हॉकी 5 असाइड और ट्रैक, इसके साथ हॉस्टल एक हमारा प्रोजेक्ट था वो 2005 का था, रुका हुआ था, वो अभी फेडरल मिनिस्टर साहब ने ज़ाती दिलचस्पी लेके उसको रिवाइज़ करवाया है, उसका PC1। अब उसका भी वर्क आर्डर इशू हो गए हैं, वो भी काम स्टार्ट हो जाएगा। एक अच्छी फैसिलिटी, तकरीबन 50 प्लेयर्स का हॉस्टल की फैसिलिटी जो है वो मज़ीद ऐड हो जाएगी हमारे पास। जो पहले से हमारा एक 60 लोगों का हॉस्टल है वो रेनोवेट होने जा रहा है। तो हम अपनी तमाम फैसिलिटीज़ को अपग्रेड कर रहे हैं और कोशिश यही है कि ग्रास रूट लेवल पे हम स्पोर्ट्स को प्रमोट करें और उन्हें अच्छी फैसिलिटी दें, एक अच्छा माहौल दें, ताकि बच्चे यहाँ खेलने के लिए आएँ और ट्रेनिंग लें। फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए हम अपनी स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं। तो उसके लिए अच्छी से अच्छी फैसिलिटी के लिए कोशिश है हमारी, और अगले कुछ अरसे में इंशाल्लाह आप ख़ुद देखेंगे कि हमारी फैसिलिटीज़ का मयार बहुत बेहतर हो जाएगा। दीगर सूबों में भी स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, दीगर सूबों में भी DG होंगे, उनके साथ आपकी बातचीत होती होगी इस हवाले से जो फीसिस में इजाफा हुआ है, तो कोई कलेक्टिव ऐसा इकदाम करने का आपने सोचा? देखिए, ये इस टाइम तो हमें ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ही ये इंस्ट्रक्शंस मिली हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अब जब बजट हमें नहीं मिलेगा, अगर हमें पहले की तरह बजट मिल रहा होता, हमें हमारी ग्रांट्स पे कट ना लगाए जाते, तो हम फीसिस में इस हद तक इजाफा ना करते। तो अब तो ये कि जब आपका ऑपरेशनल हेड में हम उन्होंने 50% कट लगा दिया है, तो अब हम मजबूर हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएं। इसके साथ साथ हमारा प्लान और भी है, हम और चीज़ें भी देख रहे हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस्लामाबाद में भी, चारों सूबों में भी हम इस चीज़ पे भी वर्किंग स्टार्ट है कि हम अपना रेवेन्यू मेंबरशिप फीसिस से हट के और किस तरह जनरेट कर सकें और उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर भी वर्किंग जारी है। जो अच्छे आइडियाज़ हमें मिलेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इंशाल्लाह अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो हम प्लेयर्स को उसी तरीके से फिर फैसिलिटेट करना स्टार्ट कर देंगे। फैसिलिटेशन के हवाले से आपने बात की, फ़ंड्स को बढ़ाने की बात की, कोई आपका ऐसा प्लान नहीं है कि आप कलेक्टिवली दीगर सूबों की जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उनके साथ मिल के मरकज़ से बात करें, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से बात करें, ऐसा कोई इरादा नहीं है? देखिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड तो एक ही है, जो सूबों में हमारे कोचिंग सेंटर्स मौजूद हैं। इस सिलसिले में जो प्रोविंशियल स्पोर्ट्स बोर्ड है वो उनके साथ हमारा फीसिस के हवाले से कोई लिंक नहीं है, वो उनके अपने सिस्टम है, वो अपने सिस्टम के तहत चलते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एक अलग से सिस्टम है। हमारा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद है, वहीं से जो पॉलिसीज़ बनती हैं वहीं से हमने सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करना होता है कोचिंग सेंटर्स में। और ये भी मैंने सुना था कि कुछ जो प्लेयर्स जिनकी फ़ीस बढ़ाएंगे, वो उसके लिए आप एक लिस्ट मांगेंगे उस एसोसिएशन से कि वो दे दें टॉप 10 प्लेयर्स की। जी, इस तरह का कोई सिलसिला है? जी बिल्कुल। पहले ये चीज़ें नहीं थी, तो अब हमने ये किया है कि जो हर गेम के टॉप 10 प्लेयर्स होंगे रैंकिंग के, वो फेडरेशन उनको हमें वेरीफाई करके देगी, तो उनसे हम कोई फ़ीस नहीं लेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट खेलेंगे। पहले ये था कि फ़ीस कम थी लेकिन तमाम प्लेयर्स को फ़ीस पे करना पड़ती थी। अब वो टॉप 10 फ्री होंगे, बाकी प्लेयर्स जो आ रहे हैं उनके साथ फिर वक्तन फ़वक्तन फ़ीस में एडजस्टमेंट होती रहेगी, जो जैसे जैसे हमारे फ़ंड्स की सूरत हाल बेहतर होती है। हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद प्लेयर्स को हम फैसिलिटेट करें और ग्रास रूट लेवल पे हम प्लेयर्स को प्रमोट करें, उनको लेके आएँ स्पोर्ट्स के मैदानों में। तो मिनिस्टर साहब की भी बड़ी कोशिशें हैं इस सिलसिले में और एफ़र्ट्स भी बहुत कर रहे हैं। और बाकी कराची के हवाले से PSB कोचिंग सेंटर कराची के लिए हमारे फेडरल मिनिस्टर साहब की बहुत ज़्यादा मेहनत है और वो अभी भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम कम से कम इसको एक मॉडल के तौर पे इस कोचिंग सेंटर को पाकिस्तान में बना सकें। कौन सा कोचिंग सेंटर आपको, सूबाइयत की बात करूँ, सूबाई पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, पेशावर में भी है, तो पाकिस्तान का ये सिंध का किस रैंक पे आप देखते हैं? चारों में से सिंध का नंबर कहाँ क्या आता है सहूलियात के एतबार से? जी, कोचिंग सेंटर कराची हमारे जो हेड ऑफिस है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, उसके बाद सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है। फैसिलिटीज़ भी तमाम कोचिंग सेंटर से ज़्यादा हैं यहाँ पे। बस एक कमी ये रह गई कि माजी में इस तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई इसकी मेंटेनेंस के हवाले से।
तो वो अब उस पर बहुत ज़्यादा कोशिश है और हम अगले कुछ अरसे में इसको बिल्कुल पाकिस्तान में एक टॉप पोजीशन पे इस कोचिंग अभी आप नहीं समझते कि ये टॉप पर है? जी एक्टिविटी के हिसाब से अभी भी टॉप पे है। बाकी जो आप ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग सहूलियात हैं उनकी मेंटेनेंस होने वाली है, तो वो अब हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जैसे ही ये हमारा मेंटेनेंस का वर्क कंप्लीट होता है, ये तमाम फैसिलिटीज़ अपग्रेड होती हैं, तो फिर ये सहूलियात के हवाले से भी नंबर 1 कोचिंग सेंटर होगा इंशाल्लाह जी। हमारी भी यही दुआ है कि नंबर 1 और 2 की दौर में हम नहीं जा रहे। मैंने सवाल ऐसे ही कर लिया था, लेकिन यहाँ खिलाड़ियों को सहूलियात मिलनी चाहिए। सिंध एक बड़ा सूबा है, कराची एक सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, तो यहाँ जितने एथलीट्स आते हैं उनकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये मामला हुआ कि फ़ीसिस में बेशबहा इजाफा हुआ तो फिर बच्चों की मोटिवेशन कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इमरान यूसुफ साहब ने इस हवाले से बात की। आज का प्रोग्राम का मकसद ही हमारा ये था कि नेशनल कोचिंग सेंटर के हालात आपके सामने रखें, खिलाड़ियों के मसाइल आपके सामने रखें, और जो कोचेज़ हैं वो क्या मसला समझते हैं इस सेंटर का सबसे बड़ा, और उसकी हल की जो चाबी है वो इस वक्त इमरान यूसुफ साहब के पास है। इन्होंने उम्मीद दिलाई है कि अगले चंद माह में ये बिल्कुल रीवैम्प हो जाएगा। तो हम भी उम्मीद करते हैं, इसी उम्मीद के साथ स्पोर्ट्स 1 का इख्तिताम मैं करता हूँ। खुदा हाफिज़।